हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ अद्भुत सीखने जा रहे हैं। आमेन, आमेन। तो पिछले हमने कुछ सीखा था। हमने वचन से सीखा था, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। हमारा प्रभु एक बात करने वाला प्रभु है। हमारा परमेश्वर चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। पर परमेश्वर कहता है, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आज प्रभु हम सब से अपनी अद्भुत और गुण की बातें करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया, आमेन। कानों से सुनना है आज बस, ठीक है। मुंह से बोलना भी है, आमेन, है ना। एक रूल बना लो कि जब भी पास्टर को देखो तो मुस्कुराओ, आमेन। पास्टर के सामने कुछ चेहरे मैं यहाँ से देखता हूँ बड़े सीरियस होते हैं, आमेन, है ना। वो मुझे यूँ करके देख रहे होते हैं, आमेन, है ना। तो अपने पास्टर को देख के मुस्कुराएं, हालेलुया। और जब पास्टर वचन सुनाए तो उसका जवाब दे, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन को खोलेंगे, रोमियो 8:15। थैंक यू जीसस। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, हाँ हाँ परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, हाँ, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। बाइबल बता रही है, एडी ये वाला, कि हमें एक आत्मा मिली है, जो आत्मा हमारे अंदर से परमेश्वर को पिता कहती है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया एक चीज के पीछे पड़ी है, वो है परमेश्वर के पीछे। और वो क्या चाहती है हर समय, कि मैं परमेश्वर को इम्प्रेस करूं और परमेश्वर से वो प्राप्त कर सकूं जो मुझे चाहिए। और बहुत लोग कंफ्यूज है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। इसलिए बहुत सारे लोग आज डिवोटी बन गए हैं। डिवोटी मतलब आप समझते हैं ना, हिंदी वर्ड क्या है डिवोटी का? अरे बताओ भाई, हिंदी वर्ड डिवोटी का। अच्छे नहीं, डिवोटी। अरे क्या यार, भक्त बन गए हैं। हालेलुया। वो क्या बन गए हैं? भक्त बन गए हैं, और भक्ति से परमेश्वर को इंप्रेस करना चाहते हैं, आमेन। और भक्ति पागलपने की तरफ ले जाती है। इसलिए आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जब हम कई किलोमीटर पैदल चलेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा। हालेलुया। वो अपने हाथों में आग लगा रहे हैं, दीप जला के खड़े हैं, आमेन, कि जब मुझे दर्द पहुंचेगा तो मेरा परमेश्वर मुझसे खुश हो जाएगा। वो अपने आप को हंटरों से मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? ताकि परमेश्वर मुझे दुखी देख के खुश हो जाएगा। हालेलुया। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। अभी मैं एक इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था। एक चर्च है, उस चर्च में 2 किलोमीटर की ऐसे रेत बिछी हुई है, और वहां लोग घुटनों से चलते हुए चर्च जाते हैं। मैंने कहा, ओ हालेलुया पिता, इन्हें कितना तेरे वचन की जरूरत है, इन्हें कितना तेरे वचन की जरूरत है। क्योंकि आज तक वो ये नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आया तो उसने धर्म को हटा दिया, उसने पिता और पुत्र के रिश्ते को स्थापित कर दिया। ओ हालेलुया। आप बोल सकते हैं आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह जब आया, जो आदम ने अपने पुत्र होने का अधिकार खो दिया था, यीशु ने वापस आकर उस पुत्र के अधिकार को हमें वापस दे दिया। इसलिए यीशु से जब चेले कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी सिखा, तो यीशु ये नहीं कहता कि ऐसे प्रार्थना करना, हे महान परमेश्वर यहोवा, हे यीरे, हे राफा। वो कहता है ऐसे प्रार्थना करना, ए हमारे बाप, ए हमारे बाप,
ए हमारे बाप, परमेश्वर आज मेरा और आपका पिता है। और जब हम इस बात को सीख जाते हैं कि वो मेरा पिता है, तो हमारी सोच बदल जाती है, हमारे प्रार्थना करने के तरीके बदल जाते हैं, हमारे जीवन से चिंताएं हट जाती है, क्योंकि अब हम अनाथ नहीं हैं। हमारे पास एक ऐसा बाप है जो सर्वदा हमारे साथ खड़ा है। आमीन। वो बाप कह रहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। और ये वचन बताता है कि सिर्फ आत्मा ही ये आपको रियलाइज करा सकती है कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है। आमीन। हम इसके एम्प्लीफाइड वर्जन को खोलेंगे, है ना, कि एम्प्लीफाइड बाइबल जो अरामिक बाइबल है, जिसमें जो यीशु मसीह की लैंग्वेज थी, उसमें क्या लिखा है इसमें। टीपीटी And you did not receive the spirit of religious duty. हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, एंड यू डू नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी। धार्मिक काम करने की आत्मा तुमने प्राप्त नहीं की है। हालेलुया। यीशु ने कहा धार्मिक काम करने की आत्मा तुमने प्राप्त नहीं की है। आमीन। आगे क्या लिखा है, पढ़े। Leading you back into the fear of never being good enough. है ना, कि धार्मिक काम करने की जो आत्मा है वो हमेशा आपको का पीछे खींचती है और ये कहती है कि तू इतना भी अच्छा नहीं है। वो आत्मा हमेशा क्या कहती है, ओ, तुम इतने भी अच्छे नहीं हो, तुम इतने घंटे बाइबल नहीं पढ़ते, तुम इतनी प्रार्थना नहीं करते, तुम इतने उपवास नहीं करते। वो हमेशा आपको पीछे खींचती है, कभी भी वो आपको आगे नहीं आने देती। आमीन। धार्मिक स्पिरिट। और आज कलीसिया को सबसे ज्यादा छुटकारा चाहिए तो इट्स रिलीजियस स्पिरिट से चाहिए। आमीन। आगे पढ़ना बेटा, क्या लिखा है। But you have received the spirit of full acceptance. तुमने जो आत्मा प्राप्त की है, वो कौन सी आत्मा प्राप्त की है। पूरी तरीके से एक्सेप्ट को अपना लेने की आत्मा। हालेलुया। बोलो, मैंने जो आत्मा प्राप्त की है वो पूरी तरीके से अपना लेने की आत्मा है। हालेलुया। और जब अपना लेते हैं तो हम पुत्र बन जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। एक कपल है, वो एक बच्चा अडॉप्ट करने जाता है, और जब वो अडॉप्शन के लिए जाता है तो वो एक बच्चा देखता है, उसे वो बच्चा अच्छा लगता है, वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। हालेलुया। उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। अब उसने जब उस बच्चे को अडॉप्ट करा तो उसने जैसा वो था उसे वैसा अडॉप्ट कर लिया। उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयों को भी उसने अडॉप्ट कर लिया। हालेलुया। और ये ही परमेश्वर ने करा। उसने हमें अडॉप्ट कर लिया, अपना बेटा बेटी बना लिया। जैसे हम थे वैसा ही हमें गले लगा लिया, वैसा ही हमें चुन लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दी है जो हमें ये बताता है कि हम सब परमेश्वर की संतानें हैं। यूहन्ना 1:17 में लिखा है, जितनों ने उस पे विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। बोलो, जितनों ने यीशु को अपना लिया उन्हें पुत्र होने का अधिकार मिला। हालेलुया। बोलो, मैं और आप पुत्र हैं। जो जैसा प्रभु यीशु मसीह पुत्र था वैसे ही मैं और आप भी पुत्र हैं। ओ हालेलुया। बोला नहीं जा रहा। आमीन। अरे मैं परमेश्वर जैसा कैसे हो सकता हूं। हाँ, आप हैं। हालेलुया। और ये ही मिस्ट्री है जो बाइबल के अंदर है कि परमेश्वर ने आपको बिल्कुल जैसा वे था वैसा बना दिया। हालेलुया। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। हम गलातियों 4:7 पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है, पढ़े। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। हाँ। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। बाइबल क्या कह रही है कि तू अब दास नहीं वरन क्या है,
पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो वारिस भी हुआ। हालेलुया। जब आप पुत्र बने तो वारिस भी बन गए। आमेन। बोलो, आज से मैं वारिस हूं, मैं पुत्र हूं, मैं दास नहीं हूं। हालेलुया। पता है दास और पुत्र में क्या डिफरेंस होता है? हालेलुया। आपके घर के अंदर एक दास है जो घर की बहुत सफाई करता है और सारे काम करता है और बहुत अच्छे से घर की सारी चीजों की टेक केयर करता है। आमेन। और आप भी उस दास से बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है, वो हर एक चीज को अच्छे से साफ करता है, हर एक चीज बेस्ट करता है। पर एक दिन वो दास एक गलती कर देता है, वो चोरी कर लेता है। उसी दिन क्या होता है? आप उस दास को घर से निकाल दोगे क्योंकि उस दास ने क्या करा? चोरी करी। उस चोरी के द्वारा आप कभी भी उस दास पे दोबारा विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वो दास था। हालेलुया। हालेलुया। दास ने 20 साल अच्छी नौकरी करी, एक चोरी करी और वो दास क्या हो गया? घर से आउट। और फिर एंट्री होती है पुत्र की। आमेन। अब मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुत्र निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता, घर की सारी चीजों को उलट पुलट देता है, कुछ भी उसमें अच्छा नहीं है, फिर भी वो घर में आता है और पढ़ के सो जाता है क्योंकि वो पुत्र है, जो पिता का है वे उसका है। धार्मिक आत्मा हमें दास बना देती है। और वो दास बनाना क्या है? ओ, मैं परमेश्वर को कैसे इंप्रेस कर सकता हूं। उनकी सारी लाइफ इस चीज में बीत जाती है कि मैं कैसे परमेश्वर को इंप्रेस करूं। क्योंकि दास क्या करता है? मैं ना अच्छे से सफाई करूंगा, तब जो मेरा मालिक है ना, मेरी चीजों को देख के मुझे बोनस देगा, है ना, मुझे ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे अच्छा अच्छा कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। और एक बेटा है, वो कुछ नहीं करता, वो जाता है, पापा 2000 रुपये चाहिए। क्यों चाहिए? वो बाइक में तेल डलाना है। आमेन। बाप क्या कहेगा? दे ले भैया। 2 बात सुनाएगा पर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो पुत्र है। दास नहीं कर सकता। दास को अगर कुछ चाहिए भी होगा ना तो वो 100 बार सोचेगा, मांगू ना मांगू, मांगू ना मांगू, मांगू ना मांगू, कैसे मांगू, थोड़ा इंप्रेस करूं, आज जल्दी चला जाता हूं और अच्छे से काम करूंगा। फिर दास डरते डरते जाता है, डरते डरते कहता है, पर पुत्रों में डर नहीं होता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं और आप अब दास नहीं पुत्र हैं। बोलो, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं। जितनी भी यहाँ बहनें बैठी हैं ना, आप सब परमेश्वर की पुत्र, यहाँ पुत्र हैं, पुत्र। ठीक है? जितनी भी बहनें वो क्या हैं? और जितने भी भाई हैं वो यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है। हालेलुया। जैसे हम सब दुल्हन हैं वैसे ही हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं क्योंकि पुत्र हमें यीशु ने बनाया है। आमेन। हालेलुया। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने जा रहे हैं। आमेन। क्या आप पुत्र हैं? अब मैं आपको बताता हूं पुत्र से परमेश्वर कैसा प्रेम करता है। हम खोलेंगे लूका 15:11 से हम पढ़ना चालू करेंगे। हालेलुया। फिर उसने कहा, हाँ। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे हालेलुया। पिता। ये कहानी हम सब ने हजारों बार पढ़ी है। हालेलुया। और ये हम सबको पता है, जितने लोग मसीह में हैं सबको पता है कि ये किसकी कहानी है? ये उड़ाऊ किसकी कहानी है? ये उड़ाऊ। हालेलुया। किसकी कहानी है? उड़ाऊ पुत्र। हालेलुया। आमेन। ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी नहीं है। आमेन। ये उड़ाऊ पिता की कहानी है। आमेन। हालेलुया। पास्टर जी क्या कह रहे हैं? उड़ाऊ पिता की कहानी? पता है उड़ाऊ का मतलब क्या होता है? जो उदारता से अपना सब कुछ दे दे, इस हद तक दे दे कि वो नाश हो जाए। हालेलुया। वो अपना इस हद तक लुटा दे कि वो नाश हो जाए। ये उड़ाऊ पिता की कहानी है। क्योंकि जब भी एक स्टोरी स्टार्ट होती है, जैसे एक राजा था, तो कहानी किसकी है? राजा की। आमेन। जब भी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो जो पहला नाम आएगा वो कहानी उसकी होती है। आमेन। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है? पीछे आयत पे जाओ, 11 पे। फिर उसने कहा, यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये मनुष्य एक पिता की कहानी है जिसके 2 पुत्र थे। हालेलुया। ये उस पिता की कहानी है। आमेन।
हम आगे आगे सीखेंगे। क्या लिखा है, आगे पढ़े। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ हाँ। हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे। संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब कोई जीते जी किसी से उसकी संपत्ति मांग लेता है ना, एक बेटा जब संपत्ति मांगता है अपने माँ बाप के जीते जी, तो वो ऐसे जाहिर करता है कि मेरे लिए अब से तुम मर चुके हो, क्योंकि जायदाद मृत्यु के बाद बढ़ती है। आमेन। वो अगर कोई जीते जी अपने माँ बाप से कह रहा है ना, मुझे मेरी हिस्सा दो, तो यानी वो कहता है तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये पैसा है, मेरे लिए तुम जरूरी नहीं हो, ये हिस्सा जरूरी है। तो वो पुत्र पिता से क्या कह रहा था कि आज से तू मेरे लिए मर चुका है। पुत्र क्या कह रहा था, आज से तू मेरे लिए मर चुका है। आमेन, हालेलुया। और फिर पिता ने क्या करा, पढ़ना है। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हाँ हाँ। और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च चुका, हाँ हाँ, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। हालेलुया। ये वो पुत्र था जिसने अपने पिता से उसकी संपत्ति ले ली, और संपत्ति लेने के बाद उसने वो सारा पैसा उड़ा दिया। आमेन। और उसकी ये दशा हो गई कि वो जाके सुअरों के साथ रहने लगा और सुअरों के साथ खाने लगा। उसके पास खाने के लिए नहीं था। पता है ये वचन से हम क्या सीख पा रहे हैं? जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वो तबाही की ओर बढ़ जाते हैं। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई कि मैं परमेश्वर को चुनूं या जॉब को चुनूं, और हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं जॉब को चुन लूंगा, और हम क्या कहते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और फिर हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज बढ़ती चली जाती है, और हम कहते हैं ये मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज क्यों बढ़ रही है। हम अपनी डेली लाइफ को देखते हैं कि अब मैं वचन पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा, है ना, क्यों नहीं पढ़ रहा, अब मैं थक जाता हूं, मैं इसलिए वचन नहीं पढ़ रहा। क्या पिता ने छोड़ दिया? क्या पिता ने छोड़ा था? क्या पिता ने छोड़ा था? पिता ने कभी भी अपने बेटे को नहीं छोड़ा था। बेटा पिता को छोड़ के गया था, पिता वहीं खड़ा था। वो बेटा पिता से दूर हुआ था। अब क्या होता है, वो बेटा क्या करता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करता है, दूर चला जाता है और सब कुछ उड़ा देता है। और सब कुछ उड़ा देने के बाद क्या होता है कि उसकी वो दशा हो जाती है कि उसका खाने तक को उसके पास नहीं होता, और वो क्या कहता है, वो सुअरों के उससे खा रहा होता है। और फिर क्या होता है कि वो रियलाइज करता है, वो रियलाइज करता है। एडी आगे पढ़ो, क्या लिखा है। जब वह अपने आपे में आया, जब वे अपने आपे में आया, जब उसने रियलाइज करा, क्या रियलाइज करा, तब कहने लगा, हाँ हाँ, मेरे पिता के जितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं वहां भूखा मर रहा हूँ। उसने कहा मेरे पिता के यहाँ इतना सब कुछ खाने को है, और मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पास तो कुछ नहीं है ना, है ना, और वहां पे इतना कुछ है। तो वो सोचता है कि अब मैं पिता के पास जाके कहूंगा कि मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, तो मुझे अपने पास एक नौकर की तरह ही रख ले। आमेन। ये एक बेटे की सोच है। और बहुत बार जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हमारी सोच भी ऐसी ही हो जाती है। हम कहते हैं कि ओ पिता, हम इस योग्य नहीं है कि हम तेरे पास आने पाए, हम इस योग्य नहीं है कि हम तुझसे प्यार पाने पाए, हम इस योग्य नहीं है पिता। हालेलुया। हम अपने आप को अयोग्य समझने लगते हैं। आमेन। उसी तरह ये पुत्र भी अपने आप को क्या समझ रहा था, अयोग्य समझ रहा था, और ये कह रहा था कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। पढ़ो एडी आगे क्या लिखा है। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। वो कहां तक, किस कॉन्शियसनेस में पहुंच गया, वो यहां पहुंच गया कि मैं इस
मतलब मैंने जो करा है वो गलती इतनी बड़ी है कि अब मैं तेरा पुत्र वापस नहीं कहला सकता हूं। आमीन। ये वो बेटा था जो बेटा हर एक चीज का वारिस था, जिस बेटे के पास सब कुछ था और वो एक अच्छी जीवन को जी रहा था। सिर्फ उसका उसके पिता से दूर होना उसे ऐसा बना दिया कि अब उसके पास कुछ नहीं रहा। वो दास बनने को मजबूर हो गया। आमीन। वो ये सोचने लगा कि मैं अपने पिता के यहाँ जाके एक नौकरी ही करने लगूंगा। आमीन, हालेलुया। और फिर क्या होता है? मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ हाँ तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ हाँ। वह अभी दूर ही था हम्म। कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। ओ हालेलुया। वे दूर ही था और उसके पिता ने उसे देखकर क्या खाया? तरस खाया। पता है आप क्या देख रहे हैं? एक पिता जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। एक पिता जो हर रोज अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। उसी तरह परमेश्वर भी आपका और मेरा हर दिन इंतजार करता है, हर पल इंतजार करता है। वो हर दिन हमारी राह देखता है कि हम कब उससे मिलने आएंगे। वो हर रोज हमारा इंतजार करता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि पिता इंतजार कर रहा था और उसने अपने बेटे को आते देखा और पिता भाग के उसे गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। आमीन। आगे पढ़ो क्या लिखा है, जल्दी से हम इसे पढ़ते हैं। पढ़ो क्या और लिखा है? दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। अब यहाँ पे हम इस सिनेरियो को देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि पुत्र आ रहा है और पुत्र को आते हुए देख के बाप आया और बाप ने उसे गले लगा लिया। वो जैसा था उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। सोचो, जो शख्स सुअरों को चरा रहा था वो कितना गंदा होगा, वो कितना मैला होगा और उसके पास कितनी बदबू आ रही होगी। पर पिता ने जैसा वे आया था उसे वैसे ही ग्रहण किया और जब उसे ग्रहण किया तो जैसा वे था उसने अपने आप को पिता को दे दिया। आमीन। और वो बोलने लगा। आमीन। और पिता जाता है और जाति क्या करता है? उसे हम इसे क्रिएट करते हैं। जोशु यहाँ, ठीक है, जोशु इधर इधर आना, आगे आना, यहाँ खड़ा हो, ठीक है। हम इसे क्रिएट करते हैं। हम ऐसा बनाते हैं जैसे ये उड़ाऊ पुत्र है, ठीक है। तेरे को कुछ बोलना है, तेरे को बोलना है मैंने पिताजी स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है। आमीन। क्या बोलना है? पाप किया, ठीक है, बस ये बोलना, ठीक है। अब पिता यूं करके अपने बेटे को देखता है। पिता आता है, ऐसे गले मिलाता है ना, लगता है बोलने लगा। बोल बोल बोल। अरे नहीं, वो बोलने ही नहीं दे रहा है। नहीं 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 नहीं, इसके लिए कपड़े लाओ, इसके लिए अंगूठी लाओ, इसके लिए जूते लाओ। आमीन, हालेलुया। पिता प्यार करे जा रहा है और कह रहा है ये मेरा पुत्र है जो वापस आ गया है। और जब वापस आ गया है तो इसके अधिकार, इसकी धार्मिकता इसको वापस दो, क्योंकि ये मेरा बेटा है और बेटा घर आ चुका है। हालेलुया। ये हमारा स्वर्गीय पिता है। बहुत बार पाप हमें बताता है क्योंकि तुम गंदे हो इसलिए परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, तुम अयोग्य हो। और बाइबल कहती है रोमियो 8:32 के अंदर, जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा। जब हम बुरे ही थे तब वो हमारे लिए मरा। जब हमने कुछ अच्छा नहीं करा था उसी समय उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। उसने हमारे अच्छे कामों को देख के नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये वो पिता है जिसने अपना सब कुछ उदारता से लुटा दिया। आमेन, आमेन, हालेलुया। आज कोई भी हमें अपने पिता के पास जाने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपका कोई विचार, आपका कोई पाप, आपके जीवन में चाहे कोई भी बुराई हो, पिता के पास वापस आओ क्योंकि वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मेरे बेटे के लिए वस्त्र लाओ, अच्छे से अच्छा वस्त्र, वो वस्त्र जो वस्त्र पहन के ये दोबारा से अधिकार में आ जाएगा। ये वस्त्र बताएंगे कि ये इस घर का वारिस है।
हालेलुया। पिता ने कहा बेस्ट रोप लेकर आओ। आमेन। बेस्ट रोप, पता है बेस्ट रोप क्या दर्शाता है? यशाया ने कहा कि हमारे धर्म कर्म के काम मैले चितड़े कपड़ों के समान है। यशाया में लिखा है कि हमारे जो धर्म कर्म के काम है वो मैले चितड़े कपड़ों के समान है। हमारे कर्म हमें धर्मी नहीं बनाते, हमारा परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है। हालेलुया। बोलो हमारे कर्म हमें धर्मी नहीं बनाते, हमारा परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यहां क्या करा? उसे बेस्ट रोप दिए। आमेन। बेस्ट रोप दिए, है ना। 2 Corinthians 5:21 के अंदर लिखा है जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि उसमें होके हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमेन। परमेश्वर ने हमें धार्मिक बनाया है। धार्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कमाई जा सके। धार्मिकता वो है जो दी जाती है। बोलो प्रभु ने मुझे धर्मी बनाया है। और जब परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है तो कौन है जो आप पे दोष लगा सकता है? हालेलुया। सिर्फ आप जैसे हो वैसे अपने पिता के पास वापस लौट आओ। जैसे हो वैसे उसके पास लौट आओ। आमेन। पिता ने नहीं देखा कि इसमें से कितनी स्मेल आ रही है। पिता ने नहीं देखा ये किन हालातों में से आया। आमेन। पिता ने यूं भी नहीं कहा आ गए हो, जाओ पहले नहा के आओ। आमेन। आपने सुना कलीसिया में लोग आते हैं, आमेन, वो किसी पाप में थे तो वो उनके मुंह से कहते हैं अंगीकार करवाओ पहले उनके पापों का। आमेन। क्या कहते हैं? अंगीकार। इन्हें ना अपने पापों का अंगीकार करवाना है। आमेन, है ना। और वो लोगों से क्या कहेंगे? अंगीकार करो पापों का। ये पुत्र वही कर रहा था, अपने पापों का अंगीकार कर रहा था और पिता उसे बोलने नहीं दे रहा था। पता एक मैं आपको बात बता दूं, आपका दिमाग बूम हो जाएगा। क्रूस पे यीशु के साथ एक बंदा था, उसने अपने पापों का अंगीकार नहीं करा था। उसने यीशु को परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर जान लिया था और उसका उद्धार हो गया था। उसने नहीं बोला कि मैंने ये पाप करे, मैंने ये पाप करे। उसने बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र है, जब तू अपने राज्य में जाए मेरी सुधि लेना। सिर्फ उसका इतना जान लेना उसके जीवन को बदल देता है। और आज हम क्या करते हैं? धार्मिक स्पिरिट, है ना, धर्म की आत्मा क्या करती है? इसके पापों का अंगीकार करो। और ये वो पुत्र वही तो कर रहा था अपने पापों। मैंने तेरे और स्वर, पिता बोलने ही नहीं दे रहा। पिता चूमे जा रहा है, पिता चूमे जा रहा है, कह रहा है सुन ही नहीं रहा उसकी। वो इधर अपने पापों के बारे में बोल रहा, पिता कह रहा है इसके लिए अरे कपड़े लाओ, मेरा बेटा वापस आ गया है। उसने सारे नौकरों को लाइन से खड़ा कर दिया, मेरा पुत्र घर में वापस आ गया है। हालेलुया। और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर पिता हमसे बहुतायत से प्रेम करता है। हम 1 जॉन 3:1 को पढ़ेंगे, NIV में भी पढ़ेंगे। 1 जॉन 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है हाँ हाँ। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम, बोलो परमेश्वर का प्रेम मुझे संतान बनाता है, मेरे धर्म कर्म के काम नहीं। हालेलुया। मेरे धर्म कर्म के काम मुझे संतान नहीं बनाते, परमेश्वर का प्रेम मुझे संतान बनाता है। और पता है इसलिए बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो कहते हैं हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं और मैं बहुत परमेश्वर से प्रेम करता हूं। ऐसे ही पीटर भी था। पतरस ने बोला प्रभु ये सारे जितने चेले हैं ना, इन सबसे अधिक मैं तुझसे प्यार करता हूं। पर जब समय आया तो पतरस यीशु को छोड़ के चला गया, क्योंकि वो किसकी धार्मिकता पे खड़ा था? अपनी धार्मिकता पे खड़ा था, अपने प्रेम के बलबूते खड़ा था। और उसी के अंदर उन्हीं चेलों में से एक चेला था यूहन्ना, जो कहता है मैं वो चेला हूं जिससे यीशु ने प्यार किया। और जब यीशु क्रूस पे था तो सिर्फ यूहन्ना था जो वहां खड़ा था। हालेलुया। क्योंकि वो कहता था मैं वो चेला हूं जिससे यीशु ने प्रेम किया। उसने यीशु को कभी नहीं छोड़ा। आज हम किस बलबूते पे खड़े हैं? क्या हम इस बलबूते पे खड़े हैं कि मैं बहुत परमेश्वर से प्रेम करता हूं, या इस बलबूते खड़े हैं कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है? आमेन। हालेलुया। हम इसे NIV में पढ़ेंगे जल्दी से।
See what great love the Father has lavished on us. लेविशस, लेविश का मतलब आप समझते हैं ना, लुटा देना। परमेश्वर ने इतना प्रेम करा कि उसने अपना प्रेम क्या करा, हम पे लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। आमेन। और कैसे लुटाया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर के पास देने के लिए जो संपूर्णता में था वो उसका पुत्र था। पुत्र उसके पास सबसे बड़ी चीज थी जो उसने हम मेरे और आपके लिए दे दी। और बाइबल कहती है जिसने अपने पुत्र को ना रख छोड़ा वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। आज आपको मुझको जो भी चाहिए हर एक चीज छुपी है परमेश्वर के पुत्र के अंदर। आज हम पाप को लेके चिंतित रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं आज से पाप को लेके नहीं, पुत्र के बारे में सोचो, पाप आपके जीवन से ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। जितना आप पुत्र के बारे में सोचोगे उतना ही उस पुत्र की तरह बनते चले जाओगे, क्योंकि पुत्र के द्वारा ही आजादी है। आमेन। बहुत बार लोग एडिक्शन में होता है। मैं कहता हूं बाइबल में लिखा है जिसे पुत्र ने आजाद किया वे सर्वदा के लिए आजाद कर दिया गया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि पुत्र जो काम करता है वो सर्वदा के लिए कर देता है, एक बारी में पूरे काम को खत्म करता है। आमेन। हालेलुया। हम इब्रानियों खोलेंगे, इब्रानियों 10 का 11 पढ़ेंगे। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान के जो पापों को भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। याजक क्या करता है? बेटा उसे दोबारा लगाओ, है ना। याजक क्या करता है? याजक खड़े होके प्रतिदिन क्या देते हैं? पुराने नियम में याजक बार बार क्या देते थे? बलिदान देते थे और बार बार बलिदान देते रहते थे। और वो क्या सोचते थे, ये जो बलिदान है इन बलिदानों के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिलेगी। पर बाइबल क्या कह रही है कि वो एक ही बलिदान देते थे और उन चढ़ावों से कुछ भी नहीं होता था। आमेन। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। आगे। परंतु वे व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। क्या लिखा है? परंतु वे व्यक्ति पापों के लिए एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ा के परमेश्वर के दाहिनी हाथ जा बैठा है। पर यीशु का एक बलिदान हमारे सर्वदा के पापों को धो देता है। बोलो मेरे पास्ट के, मेरे प्रेजेंट के, मेरे फ्यूचर के सारे पाप एक ही बलिदान के द्वारा साफ कर दिए गए हैं। हालेलुया। बोलो मेरे पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के सारे पाप, सारे पाप, सारे पाप साफ कर दिए गए हैं। हालेलुया। मेरे से कोई कह रहा था भैया परमेश्वर ने ना हमारे प्रेजेंट के पाप माफ करे और पास्ट के माफ करे, है ना, फ्यूचर के माफ नहीं करे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं यीशु मसीह आज से कितने साल पहले आए थे? 2026 साल पहले। आमेन। 2026 साल। कितनों ने उस समय जन्म लिया था? किसी ने नहीं ना। पापों की क्षमा कब मिली थी? 2026 साल पहले। आमेन। हम सब फ्यूचर में ही पैदा हुए हैं ना। यीशु के लहू में वो सामर्थ है जो भूतकाल में भी चला जाता है, भविष्य में भी चला जाता है और सारे पापों को धो देता है। आमेन। हालेलुया। ये यीशु के लहू की सामर्थ है। यीशु का लहू ट्रेवल करता है। आमेन। और निरंतर हमारे पापों को धोता है। हालेलुया। बोलो एक बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए हमारे सारे पाप क्षमा हो गए। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे पढ़ना। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे पीढ़ी बने। नेक्स्ट। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। क्या कर दिया हमें? सर्वदा के लिए। फिर से हम इसको करते हैं। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। क्या कर दिया है? कर दिया है। बोलो मुझे सिद्ध, मुझे सिद्ध कर दिया है। किसके द्वारा? एक चढ़ावे के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में लोग भेड़ों की बलि देते थे,
बकरों की बलि देते थे, जानवरों की बलि देते थे। उन जानवरों की बलि से हम नहीं खरीदे गए हैं। हम ना सोना, ना चांदी, ना जानवरों के लहू के द्वारा, हम उस परम प्रधान परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हालेलुया। उसके एक बूंद का मूल्य कोई मनुष्य अपने कर्मों से नहीं चुका सकता। हालेलुया। जिसने आप परमेश्वर को देखो, परमेश्वर इतना महान जिसने सब कुछ बनाया। सर हाँ, आप हम इस पृथ्वी पे रहते हैं, आप इस पृथ्वी से बाहर देखो, कितना कुछ है जो उसने बनाया है, कितने ग्रह हैं जो उसने बनाया, और कितनी ऐसी चीज है जो साइंस आज तक देख रही है कि और क्या क्या छुपा हुआ है। आमेन। उसने वो सब बनाया, और वो क्या करता है, वो मनुष्य रूप धारण करता है, हमारे बीच आ जाता है, और इतना नम्र बनता है कि वो क्या करने लगता है, पाँव धोने लगता है, अपने चेलों के पाँव धोता है। हालेलुया। हमारे बीच में आके हमारे साथ रहने लगता है। ये प्रेम है पिता का जो उसने मुझसे और आपसे किया है। हालेलुया। हम इसके आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, हाँ, हाँ। क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, हाँ, हाँ। वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है, मैं उनके पापों को और अधर्मों को, कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। जैसे ही आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अब परमेश्वर आपको कैसे देखता है, यीशु के लहू में, और वो कहता है कि अब मैं इस मनुष्य के अंदर कोई पाप नहीं देखता, मैं इस मनुष्य को सिद्ध देखता हूं। आमेन। क्योंकि आप किसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, आमेन। आप किसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। अब परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो ऐसे देखता है, एक ऐसा मनुष्य जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। हम अपने अंदर भले ही पाप देख रहे हो कि मैं तो ऐसा पाप किया है, मैंने वो पाप किया, मैंने ऐसा पाप किया है, पर परमेश्वर जब आपको देखता है तो ऐसे देखता है जैसे आपने कभी भी कोई पाप नहीं किया हो। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, मैं उनके पापों को और अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण, मतलब याद नहीं करूंगा। आज परमेश्वर की नजर में मैं और आप धर्मी ठहरा दिए गए हैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हाँ, हाँ। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अब यहाँ पे हो लिखा गया है, एक सेकंड हम पढ़ते हैं। और जब इनकी क्षमा हो गई तो अब पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। बोलो, पापों के लिए कोई बलिदान, पापों के लिए कोई बलिदान, पापों के लिए कोई बलिदान। हालेलुया। और ये पता है क्या है, मैं आपको बताता हूं। आज भी बहुत सारे लोग पुराने नियम के अंदर जी रहे हैं। उनका सारी चेतना कहाँ है, पुराने नियम की तरफ है। वो आज भी अपने जीवन में पुराने नियम को लेके चल रहे हैं। आमेन। और वो क्या सोचते हैं कि जैसे पुराने नियम में होता था हमें वैसे ही करना है, और इसलिए आज तक वो एक ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं जो प्रार्थना बिल्कुल परमेश्वर की नजर में मैं बोलूंगा स्टूपिड प्रार्थना है। आमेन। क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, परमेश्वर जब तू हमारे साथ जाएगा तब हम जाएंगे, जब तू हमारे साथ चलेगा तब हम चलेंगे। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उनके अंदर से ही कहता है। आमेन। 2 Corinthians 5:17 2 Corinthians chapter 13 verse 5 क्या कह रही है कि यीशु मसीह कहाँ रहते हैं। ठीक है यार, खोलो पढ़ते हैं। 2 Corinthians, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में रहता है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। है ना। 1 John 4 कहता है कि जो तुम में रहता है वे सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में रहता है। कुलीसियों 1:26 कहता है, कुलीसियों 1:26 खोलो। हाँ, कुलीसियों 1:26। हाँ, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त था परंतु अब उसके पवित्र लोगों पे प्रकट हुआ। नेक्स्ट,
जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल क्या है, और वो ये है, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। पहला कुरिन्थियंस 3:16 कहता है, यू आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। और कुछ लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु जब तू हमारे साथ जाएगा, और प्रभु उनमें के अंदर से देख के कह रहा है मैं तो तुम में ही रहता हूं। आमीन। प्रभु देख रहा है, मैं तो तुम में ही रहता हूं। ये वो समय है जब कलीसिया जान जाए कि वो अकेली नहीं है, उनका स्वर्गीय पिता अब उनके अंदर रहता है, और जो यीशु तुम में रहता है वो हर एक कार्य को करने में सामर्थी है। इसलिए बाइबल कहती है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। बोलो, प्रभु यीशु मसीह मुझ में रहता है, और वो यीशु जो तुम में रहता है वो तुम्हें वो सामर्थ देता है जो एक इंसान, जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, वो तुम कर सकते हो। पता है, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा, ओ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। क्योंकि यीशु कह रहा था, अब मैं तुम्हारे अंदर आके रहूंगा और तुम्हारे द्वारा बड़े काम करूंगा। हालेलुया। वो बोलो, वो परमेश्वर अब मेरे अंदर रहता है। आमीन। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। आमीन। और बाइबल कह रही है, जब तुम पापी ही थे तब उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह पापियों के लिए आए थे। आमीन। हम इब्रानियों 8 पढ़ेंगे, 8:7। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती हाँ। तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज पुरानी वाचा में जी रहे हैं। बाइबल कह रही है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी वाचा क्यों दी जाती? क्यों परमेश्वर एक दूसरी वाचा को देता? अगर पुरानी वाचा में वो बात होती जो हमें निर्दोष ठहरा पाती। हम एक और आयत को पढ़ेंगे, हम खोलेंगे इब्रानियों 8:12 और 13। क्योंकि मैंने उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। हाँ। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। हाँ। और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? जो वाचा पुरानी और जीर्ण हो जाती है, यानी जंक लग जाना कहते हैं ना, जिसे, है ना, जंक लग गया है जिस पे, है ना, उसका क्या है, उसका खत्म ही हो जाना सही है। आमीन। है ना। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, अरे भैया पुरानी वाचा के बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आमीन। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियंस 3:14 पढ़ेंगे। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। परंतु वे मतिमंद हो गए। बाइबल कह रही है वे मतिमंद हो गए हैं, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते पढ़ते उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। हालेलुया। लिखा है, पुराना नियम पढ़ते पढ़ते उनके हृदयों पे वही पर्दा पड़ा रहता है, जो पर्दा मसीह में उठ जाता है। आज भी बहुत सारे लोग अपने कर्मों के द्वारा धार्मिकता ढूंढ रहे हैं। वो सोच रहे हैं मेरे कर्म हैं जो मुझे उद्धार दिलाएंगे, पर बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारे कार्यों, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है। हालेलुया। बोलो, मुझे अनुग्रह से उद्धार मिला है। हालेलुया। बोलो, मुझे अनुग्रह से उद्धार मिला है। हम पढ़ेंगे इस गलातियों 2:21 पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना, बाइबल कह रही है अगर व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर वो
10 आज्ञाएं हमें धर्मी ठहरा पाती। आमेन। आप सबने 10 आज्ञाएं पढ़ी हैं? हालेलुया। आप सबने 10 आज्ञाएं पढ़ी हैं? चलिए हम उन 10 आज्ञाओं के बारे में कुछ सीखते हैं। आमेन। हालेलुया। आप सीखना चाहेंगे? आमेन। हम खोलेंगे गलातियों 3:10 पढ़ेंगे। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? जितने लोग व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के। ओ हालेलुया। हमारे तो संडे स्कूल्स के अंदर भी हमने बच्चों को 10 आज्ञा सिखाई जाती है। और बाइबल क्या कह रही है? जितने लोग व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखते हैं वे सब किसके अधीन है? हम तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। आमेन। वचन क्या कह रहा है? पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। हाँ हाँ। क्योंकि लिखा है, जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। वे श्रापित है। आमेन। व्यवस्था के अंदर कितनी आज्ञाएं हैं? ओ हालेलुया। 10 नहीं है, 613 आज्ञाएं। आमेन। एडी गूगल पे खोलो, लिखो कि हाउ मेनी कमांडमेंट इज इन ओल्ड टेस्टामेंट। ध्यान दे। एक स्त्री थी जिसने व्यभिचार किया था। हालेलुया। है ना? जब वो व्यभिचार में पकड़ी जाती है तो फरीसी लोग आते हैं और पत्थर उठाते हैं और कहते हैं कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है, जो कोई स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाए उसे नगर के फाटकों पे ले जाके पत्थर मार दो। यानी वो क्या कर रहे थे? एक धर्म का काम। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कर रहे थे? जो व्यवस्था की पुस्तक कह रही है वो उस काम को कर रहे थे। पर फिर वहां यीशु मसीह आ जाता है। जो यूहन्ना 1:17 में लिखा है, यूहन्ना 1:17 में लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। खोल के पढ़े, खोल के पढ़े बाइबल में। व्यवस्था तो यूहन्ना 1:17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। बोलो, अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आया। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। हालेलुया। बोलो, सच्चाई यीशु मसीह है, सच्चाई अनुग्रह है। और जब अनुग्रह आया तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पे हम गलातियों 3:10 जब हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखते हैं, है ना, वे सब श्राप के अधीन है। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था में लिखी सब वस्तुओं को करने में स्थिर नहीं रहता वे श्रापित है ना। याकूब 2:10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करे परंतु एक ही बात में चूक जाए वे सब बातों में दोषी ठहराया जाता है। जो सारी व्यवस्था का पालन करे और एक बात में चूक जाए, जो व्यवस्था के सारे कामों को कर रहा हो और एक बात ही छोड़ दे, जो सारे नियमों को मान रहा हो। आमेन। हालेलुया। क्या कोई ऐसा शख्स है जो सारे नियम मान सकता है? एक भी शख्स ऐसा है जो सारी व्यवस्था को पूरा कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे, मेरे और आपकी जगह उस व्यवस्था को पूरा करा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। आमेन। हालेलुया। वो मेमना है जिसने एक बलिदान के द्वारा हमें सर्वदा के लिए, बोलो सर्वदा के लिए, धर्मी ठहरा दिया। और जब यूहन्ना उसे देखता है ना, तो यूहन्ना देख के कहता है, ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना उसे देख के कहता है, ये वे मेमना है जो इस संसार के पापों को उठा ले जाता है। आमेन। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह मेरी जगह बलिदान हुए, मेरा पिता मेरी जगह बलिदान हुआ। आपने वो देखा है, अगर किसी का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है, बिल्कुल मरने की कंडीशन पे पहुंच जाता है, तो बाप आके क्या कहता है? मेरी जान चली जाए पर मेरा बच्चा बच जाए। यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। उसने कहा, मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊं पर मेरा बच्चा बच जाए। उसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। उसने कहा, मुझे मेरा मरना मंजूर है पर मेरे बच्चे का बचना जरूरी है। उसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया।
बोलो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। और बोलो परमेश्वर मेरे पापों को स्मरण नहीं करता। तो आप क्यों करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों करते हैं अपने पापों को स्मरण? है ना, मैं हमेशा चर्च में सिखाता हूं, जब शैतान आकर आपको आपकी पुराना इतिहास याद दिलाए, है ना, 2 Corinthians 5:17 खोलना। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। आमीन। और शैतान है जो आके हमें पुरानी बात याद दिलाता है, जो आके कहेगा ओ तूने इतने साल पहले पता नहीं है क्या करा है। आज चर्च आके अपने आप को बड़ा धर्मी समझ रहा है, आज चर्च आके अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि मैं तो बड़ा परमेश्वर को मानने वाला हूँ। वो हमारे दिमाग में आके हम पे दोष लगाता है। और मैं पता है क्या करता हूँ, ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, शैतान जब आके दोष लगाता है तो मैं भी बोलता हूँ। आमीन। मैं बोलता हूँ कि एक स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के बड़ा करीब था, उसके पास सब कुछ था, पर वो इतना बेवकूफ था कि उसने परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाने की सोची और लात खा के इस पृथ्वी पे गिरा। और जब लात खा के गिरा और अब वो मेरे पास आया है ताकि अब मैं उसके लात मारूं और वो मेरे पास से भी भागे। जब वो आपको आपका इतिहास याद दिलाए तो आप उसको उसका इतिहास याद दिलाओ। आमीन। जब शैतान आके आपसे आपका पास याद दिलाए तो आप उसको उसका पास याद दिला दो, वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो कहेगा भाई ये जो मसीह है ये कुछ अलग है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं व्यवस्था के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूं। हालेलुया। जब हम गलातियों की पुस्तक पढ़ते हैं, गलातियों 1 को खोलते हैं हम, गलेशियन 1 चैप्टर 1 वर्स 6 से पढ़ते हैं हम, 6-7। मुझे आश्चर्य होता है, पौलुस कह रहे हैं मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। बोलो किसमें? मसीह के, मसीह के, मसीह के, फिर से मसीह के, मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार में झुकने लगे। यानी सही सुसमाचार कौन सा है? सही सुसमाचार कौन सा है? और वो फिर के कौन से सुसमाचार में फिरने लगे? और ही प्रकार के। यानी सही सुसमाचार कौन सा है? अनुग्रह क्या होता है? ग्रेस क्या होता है? हालेलुया। ग्रेस क्या होता है? मैन बहुत लोग कहते हैं ना मेरे परमेश्वर का अनुग्रह है भैया, है ना। हम ना, मैं बहुत लोगों से आपने सुना होगा ना, लोगों ने कहा है ना परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह होता है जिस चीज के मैं लायक नहीं था मुझे उसके लायक किसी और ने बना दिया। आमीन। स्कूल में टीचर क्या करते हैं, बच्चा पास नहीं हो रहा 2 नंबर से फेल हो रहा, ग्रेस मार्क्स दे दो, इसे पास कर दो। हालेलुया। तो जब हम पास नहीं हो रहे थे व्यवस्था के द्वारा तो यीशु ने कहा मैं इन्हें अनुग्रह दूंगा और इन्हें पास करा दूंगा। हालेलुया। जब हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर रहे थे तो यीशु ने कहा मैं अपना बलिदान दूंगा और इन्हें धर्मी ठहरा दूंगा। यानी सच्चा सुसमाचार कौन सा है? अनुग्रह का। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो अनुग्रह से फिर के और ही प्रकार के सुसमाचार में फिरने लगे। और वो और सुसमाचार क्या है? आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, नेक्स्ट वर्स। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। यानी एक ही सुसमाचार है। बोलो एक ही सुसमाचार है, और वो सुसमाचार अनुग्रह का है। अनुग्रह को छोड़ और कोई दूसरा सुसमाचार तो अनुग्रह को छोड़ और दूसरा सुसमाचार। और वो क्या लिखा है कि वो दूसरे प्रकार के सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें क्या करते हैं? ओह सिस्टर, आप 2 घंटे बाइबल नहीं पढ़ती हैं इसलिए आपके घर में ऐसा हो रहा है। ब्रदर, आपने उपवास नहीं रखा है इसलिए आपके घर में ऐसा हो रहा है। सिस्टर, आपने अपने घर में ये क्रॉस लगा रखी है ना, इसलिए आपके बच्चे जो है उनके साथ ऐसा हो रहा है। ओ, आप पिक्चरों के गाने सुनते हो इसलिए। कहां से आती है शिक्षा? बाइबल में तो नहीं लिखी। यीशु मसीह ने तो किसी से नहीं बोला। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो किसी से नहीं बोला। आमीन।
हालेलुया। अनुग्रह, हमें अनुग्रह समझना जरूरी है। अनुग्रह कहता है कि अब परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है, और जब परमेश्वर तुम में रहता है तो तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन है। कोई दुष्ट आत्मा, आप में से किसी को कोई दुष्ट आत्मा नहीं छू सकती। क्यों नहीं छू सकती? क्योंकि यीशु मुझ में रहता है। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा यहाँ किसी के अंदर भी आ सकती है, आप में से किसी में भी? बाइबल कह रही है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और आज कलीसिया सिखाते तुम्हें पवित्र आत्मा का मंदिर बनना है। वचन कह रहा है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। किसी भी दुष्ट आत्मा में इतना दम नहीं है कि आपको छू सके, क्योंकि आपके अंदर जो रहता है वे बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। आमेन। और फिर यहाँ क्या लिखा है कि पर बात यह है कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। क्या करके? घबरा के। हालेलुया। आगे पढ़े क्या लिखा है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, पौलुस कह रहे हैं यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत आके, ये नरक के दूत की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है अगर स्वर्ग से भी कोई दूत आके उस सुसमाचार को छोड़ जो हाँ, हमने तुमको सुनाया उस है, सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, हाँ, तो हाँ, श्रापित हो। तो वे श्रापित हो। हालेलुया। जब हम अनुग्रह से हटते हैं हम श्रापों के अधीनता में चले जाते हैं। हालेलुया। जैसे ही हमारा ध्यान अनुग्रह से हटता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है कि जब वो अपने पिता के घर में आया तो वो जैसा था वैसे ही आ गया, और पिता ने उसे वैसे ही ग्रहण कर लिया। ये अनुग्रह है। पिता ने उससे ये नहीं कहा वो साफ हो करा, पिता ने उससे ये नहीं कहा, और पिता डंडा लेके नहीं खड़ा था, पिता खिड़की के पास डंडा लेके खड़ा हो। आमेन। आने दो, आज इसे आ रहा है ना, इसे जरा यहाँ आने दो फिर बताऊंगा इसे। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसने वो जैसा था उसे वैसा ग्रहण किया, और जब उसने उसे वैसा ही ग्रहण किया तो परमेश्वर के प्रेम ने उसके जीवन को बदल दिया। आमेन। परमेश्वर के प्रेम ने उसके जीवन को बदल दिया। और बाइबल कहती है कि क्या हुआ कि जब वो पुत्र घर में आया तो घर में जश्न मनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। जब वो पुत्र घर में आया तो घर के अंदर जश्न मनाया गया। और यहाँ क्या लिखा है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत आके उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो वे श्रापित हो। आगे क्या लिखा है? मैं तुमसे फिर कहता हूं, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं वैसे ही मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़। किस सुसमाचार को छोड़? अनुग्रह को। किस सुसमाचार को छोड़? याद रखना, जब भी कुछ आप ऐसा सुन रहे हो जो आपको डरा रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमेन। यीशु मसीह जब पापियों से मिला तो यीशु ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि वो डरे। यीशु जब एक ऐसी स्त्री से मिला जिसके 5 पति थे, यीशु उसके पास गया और उसने यीशु के प्रेम को जाना, और उसने उस प्रेम को जान के क्या करा? उसने जाके पूरे सामरिया में यीशु के बारे में बताया। हालेलुया। यीशु मसीह चुंगी लेने वाले के घर में गया, उस घर में जाके यीशु ने उसे डराया नहीं, यीशु ने प्रेम दिखाया। आमेन। बाइबल क्या कहे? कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। हम पहला यूहन्ना खोलेंगे, आखिरी वर्स को खोलेंगे, वर्शिप टीम आ जाए। 1 जॉन 4:18 और 19 को पढ़ेंगे। 1 जॉन 4:18 और 19। प्रेम में भय नहीं होता, हाँ, हाँ, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हाँ। यहाँ क्या लिखा है? प्रेम में क्या नहीं होता? और सिद्ध प्रेम क्या करता है? भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम क्या करता है? भय को दूर। और पता है बाइबल में परमेश्वर की डेफिनेशन क्या दी गई है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। बोलो परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर 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 परमेश्वर, और वो आपसे प्यार करने वाला और बहुतायत से प्यार करने वाला आपका पिता है, जो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी संपूर्णता से अपना सब कुछ आपके और मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम लाइट ऑफ करते हैं, हम एक वीडियो को देखते हैं
ठीक है, उससे आप थोड़ा और इस चीज़ को सीख पाएंगे। आमेन। लाइट ऑफ करना, लाइट्स ऑफ कर दूं, विकास ये वाली लाइट भी ऑफ कर दूं। अब आप देखिए कि कैसे एक उड़ाऊ पिता जो कितना ज्यादा प्यार करता था, वो अपने बेटे के साथ कैसा बिहेव रखता है। आमेन। एक आदमी के दो पुत्र थे। छोटे पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, आपकी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, मृत्यु से पहले मुझे दीजिए। और थोड़े ही दिनों में छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां वो गर्भ में अपनी संपत्ति उड़ा दी। चलो फिर से फेंको। नीचे रखो उसे, नीचे रखो, जाओ, जाओ, जाओ। जब उसके पैसे खत्म ही होने वाले थे, उस देश में भयानक अकाल आ गया और वो भूख से मरने लगा। उसने एक स्थानीय किसान को उसे नौकरी देने के लिए राजी कर लिया और उस किसान ने उसे अपने खेत में सूअरों को पालने भेज दिया। वो इतना अधिक भूखा था कि उसने चाहा कि उन फलियों से अपना पेट भर ले जिन्हें सूअर खाते थे, पर उसे किसी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया। जब वो अपने आपे में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के मजदूरों के पास खाने पीने की भरपूरी है और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैं अब अपने पिता के पास जाकर ये कहूंगा कि पिताजी, मैंने परमेश्वर और आपके खिलाफ पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे अपने एक मजदूर की तरह समझे। पर जब वो काफी दूरी पर ही था, उसके पिताजी ने उसे देखा और उन्हें उस पर दया आ गई। वो अपने पुत्र की तरफ भागा। और उसने अपने पुत्र को गले लगाया और चुम्बन लिया। जल्दी जाकर सर्वोत्तम कपड़े लाओ और इसे पहनाओ। इसकी अंगुली पर अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ। पला हुआ बछड़ा लाओ और उसका भोज बनाओ, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब फिर जी गया है। ये खो गया था और अब मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वो अपने घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का स्वर सुना। क्या क्या
कर रहा है यहाँ पर? आपका भाई भला चंगा घर वापस आ गया है, इसलिए आपके पिताजी ने जश्न के लिए भोज रखा है। ज्येष्ठ भाई ये सुनकर क्रोध से भर गया। वो भीतर भी नहीं जाना चाहता था, परंतु उसका पिता बाहर आया और उसे अंदर आने के लिए मनाने लगा। मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा हूं और कभी आपकी आज्ञा नहीं डाली, लेकिन आपने मुझे एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर सकूं। मगर आपके इस पुत्र ने आपकी सारी संपत्ति उड़ा दी और अब जब वो घर आया है तो उसके लिए आपने एक पला पलाया बछड़ा कटवा दिया। मेरे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, वो खो गया था अब फिर मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम इस बड़े भाई की तरह बन जाते हैं। जब हमारा कोई भाई या ऐसी कोई बहन जो पाप में थी और यीशु मसीह में आके बढ़ने लग जाती है, तो हम कहते हैं प्रभु कि तू इसे क्यों ब्लेस कर रहा है, ये तो पाप में था, मैं तो शुरू से ही तेरी सेवा कर रहा था, मैं तो शुरू से ही तेरे घर में दे रहा था, मैं तो शुरू से ही तेरे से प्यार कर रहा था, पर ये तो पाप में जीवन जी रहा था, तो इससे क्यों प्यार करने लगा। हमें उस बड़े भाई की तरह नहीं बनना है। पिता ने कहा तेरा भाई जो मर गया था, पिता से दूर जाने का मतलब है मृत्यु का आ जाना, और पिता के पास वापस आने का मतलब है दोबारा जीवन को पा लेना।